या गिरफ्तारी का जिसके ऊपर वारंट है उसको संवैधानिक पद पर 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। इसमें चंदन सिंह एक व्यक्ति है जो 44 कांड संख्या 44 2026 औद्योगिक क्षेत्र थाना में मामला दर्ज हुआ है। 8000 से भी अधिक लीटर शराब जब्त हुआ है। इनके चेंबर में इनसे गुफ्तगू कर रहा है। सत्ता का इतना नशा है कि इनके रिश्तेदार जो जिनके ऊपर शराब तस्करी का मामला है वो हथियार लेकर के खुलेआम बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति का दो एफिडेविट नहीं हो सकता है। 11/2/80 और 12/4/79 दो डेट ऑफ बर्थ और नाम में भी बदलाव हुआ है, संजय कुमार सिंह और संजय कुमार। कई मीडिया के साथियों को भी उनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि मेरे खिलाफ अगर खबर चलाओगे तो तुम पर FIR करवा दूंगा, तुमको फंसवा दूंगा। तुम कि बिहार सरकार में PhD विभाग के जो मंत्री हैं संजय कुमार सिंह, वो महुआ से विधायक भी हैं, उनके ऊपर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी का वारंट जारी है। और गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद भी बिहार सरकार जो है लगातार उनको पुलिस सुरक्षा में और जो सुख सुविधा है वो उसको देने का काम कर रही है। तो मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति जो दोषी है या गिरफ्तारी का जिसके ऊपर वारंट है उसको संवैधानिक पद पर 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। 2-3 मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक जो अभी हम आपको जो बता रहे हैं छत्तीसगढ़ का जो मामला है उसमें बिहार के ही रहने वाले राजीव नगर, जहां पर रोड नंबर 17 में उनका आवास है, उसमें एक ज़मीन का जो है पावर ऑफ अटर्नी लिया गया था कलकत्ता से, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए का डील हुआ था। उसमें 22 रुपया शब्दों में लिखा गया और बगल में जो वो बॉक्स था उसमें 2222 कर करके लिखा गया है। और वो एक इन्वेलप में रख कर करके जिससे पावर ऑफ अटर्नी लेना था उसके पत्नी के हाथ में दे कर करके, और इन्होंने फर्जी तरीके से ज़मीन का पावर ऑफ अटर्नी लिया था। उसको बाद में जब वो राशि का चेक बाउंस हो गया, उसी केस में 3 बार माननीय न्यायालय के द्वारा जमानती वारंट जारी किया गया था। जब राजीव नगर थाना को यह सूचना दिया गया वहाँ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के न्यायालय के द्वारा, ये आप लोग के सामने है अभी जो स्टेटस है, इसमें लास्ट 26/2 को धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया है। तो इसमें नरेंद्र झा के द्वारा भी वीडियो जारी किया गया है और मेरे पास भी संपर्क किया गया, उनके द्वारा लिखित आवेदन भी दिया गया बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, DGP साहब को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और इसी में एक सूचना जो माननीय न्यायालय के द्वारा राजीव नगर थाना को दिया गया है, उसमें लिखा गया है राजीव नगर थाना के द्वारा कि महाशय वारंटी संजय कुमार सिंह, पता राजीव नगर रोड नंबर 17 पटना के घर पर गया। अभियुक्त घर पर उपस्थित मिले, उन्हें न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट की जानकारी दी गई एवं वारंट की प्रति लेने से उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार किया है। मतलब उनके संज्ञान में ये मामला है कि मेरे ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी है, उसके बावजूद ना तो उन्होंने न्यायालय का सम्मान किया, न ही न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी बात को रखने का काम किया है। तो मैं एक तो ये मामला हो गया। दूसरा चीज़ है आपको कि मीडिया के कई साथियों को फोन कर करके उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, मैं उसका रिकॉर्डिंग भी जारी करूंगा। कई मीडिया के साथी जो हाजीपुर में, अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के पेज से भी चला था कि 11 लाख रुपया माननीय मंत्री जो है वो कैश ले रहे हैं फ्लैट के एवज में, जबकि जो व्यक्ति संविधान के धारा को जानता है उस सब लोगों को पता है कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है कि 2 लाख से अधिक कैश ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। स्वयं मंत्री अपने हाथ में
11 लाख रुपया कैश ले रहे हैं। उसका वीडियो एक वायरल हुआ है कल, राष्ट्रीय जनता दल के पेज से आप लोगों ने देखा होगा। दूसरी तरफ कि जो इनके सत्ता के संरक्षण में शराब का व्यापार फल फूल रहा है महुआ और वैशाली जिला के अंदर। इनके साथ रहने वाले लोग जो इनके रिश्तेदार भी हैं, उनके ऊपर 14 तारीख को हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र थाना में एक मामला दर्ज होता है, जिस पर ऑलरेडी 2024 से पहले से भी वो मामला दर्ज रहा है और लगभग 13 मामलों में 50,000 का इनामी जो इनके चैम्बर में इनसे गुफ्तगू कर रहा है और उनसे हो सकता है कि शेयर बांटने का चर्चा कर रहा होगा। इसमें चंदन सिंह एक व्यक्ति हैं जो 44 कांड संख्या 44 2026 औद्योगिक क्षेत्र थाना में मामला दर्ज हुआ है। 8,000 से भी अधिक लीटर शराब जब्त हुआ है। इनके चैम्बर में इनसे गुफ्तगू कर रहा है। और इसी बीच में राहुल सिंह है। ये दोनों जो शराब तस्करी के मामले में लगातार वारंटी रहा है, इनके साथ मिलकर करके और सत्ता का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। जिस तरीके से लगातार पिछले 100 दिनों से अधिक हो गया, हम लोगों के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हम लोग 100 दिन के बाद जो भी मामला आएगा उसको हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे मीडिया के साथियों से। ये आप देख लीजिए। दूसरी तरफ जो है सत्ता का इतना नशा है कि इनके रिश्तेदार जो जिनके ऊपर शराब तस्करी का मामला है, वो हथियार लेकर के खुलेआम बैठे हुए हैं। क्या यह अवैध हथियार है या लाइसेंसी हथियार है, इसका जवाब माननीय मंत्री को देना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि चुनावी हलफनामा में जो इन्होंने दिया था कि भाई हमारे ऊपर 2 केस है, और इसी बीच में एक व्यक्ति के द्वारा लगातार हम लोगों से संपर्क किया गया कि मेरा फ्लैट का पैसा लेकर करके और फ्लैट जो है वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ही वीडियो जारी किया था और हम लोगों के पास भी भेजा था कि 11 लाख रुपया का कैश ट्रांजैक्शन और लगभग 32-33 लाख रुपया का जो है वो अमाउंट अकाउंट में लेने का काम किए हैं। लेकिन परसों रात में 12 बजे रात में उसको उसके घर से बुलवा करके और उसके साथ बैठ कर करके मुंह में एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और वो लोग क्या मैनेज किए नहीं किए उस पर हमको नहीं टिक्का टिप्पणी करना है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का मामला हो जिसमें वारंट जारी हो, जिस तरीके से शराब तस्करी में जो लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर जो उनका सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, उस पर कार्रवाई सरकार करेगी या नहीं, इसके लिए आज हम लोगों ने देखा कि आप लोगों के सामने ये बात को जो है हम लोग रखने का काम करें। दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि चुनावी हलफनामा में उन्होंने दिया है कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन इन्होंने पास किया है, लेकिन इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने सूचना के अधिकार से निकाला तो उसमें पता चला कि ये व्यक्ति 2 डेट ऑफ बर्थ इनका है। 11/2/80 के तहत इन्होंने क्लास 9 में वैशाली हाई स्कूल महुआ में नामांकन कराया 1993 में, उसमें 11/2/80 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और जो आदमी 9 में 93 में है वो 94 में मैट्रिक का परीक्षा पास कर गया बिना 10वां पढ़े हुए। इन लोगों ने फर्जी तरीके से किया है या क्या किया है, इन लोग को जवाब देना चाहिए। 94 में बिना 10वां पास किए हुए मैट्रिक पास कर गई है। दूसरा स्कूल बदल कर करके डेट ऑफ बर्थ बदल करके 12/4/79 डेट ऑफ बर्थ बदल कर करके इन्होंने मैट्रिक पास किया 94 में। 2000 में इंटर पास करते हैं और 2016 में ग्रेजुएशन पास करते हैं। नाम भी बदल दिए, संजय कुमार सिंह के जगह संजय कुमार, पिता का नाम सेम है रामनाथ सिंह, पता भी सेम है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बदल कर करके और फर्जी तरीके से, मुझे जो संज्ञान में आया है कि इन्होंने गलत कर करके चुनावी हलफनामा में जो दिया है, अगर ये संजय कुमार सिंह है तो संजय कुमार सिंह के नाम से सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट संजय कुमार के नाम से है। हम सब लोग जानते हैं कि मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करने में मैक्सिमम 6 साल लगता है, अगर सेशन लेट होता है तो 7 साल लग सकता है।
ग्रेजुएशन में, लेकिन इन्होंने 22 साल में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि यह जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। जो एफिडेविट दिया है इन्होंने नामांकन के समय, तो एक व्यक्ति का दो एफिडेविट नहीं हो सकता है। 11/280 और 12/479 दो डेट ऑफ बर्थ, और नाम में भी बदलाव हुआ है, संजय कुमार सिंह और संजय कुमार। दूसरी तरफ पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि पीएचडी विभाग में कई जेई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई हुआ था। उसमें कई ऐसे अधिकारी हैं, उनसे मोटी रकम की वसूली कर करके और उन लोग को सस्पेंशन मुक्त कर दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि पिछले 3 महीनों में जो विभाग में निविदा प्रक्रिया जो पूर्ण किया गया है या जो निविदा प्रक्रिया की गई है उसकी जांच कराई जाए, और जो जो सस्पेंशन किया गया है, मुक्त किया गया अधिकारियों का, उनकी जांच कराई जाए। मोटी रकम लेकर करके और पीएचडी विभाग में निविदा अपने नज़दीकी लोगों को लाभ पहुंचाने के नियत से सारे नियम कानून को तोड़ कर करके इन्होंने अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, उसकी जांच कराई जाए। और बिना पद मुक्त हुए न्यायालय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकता है। न्यायालय की जांच को प्रभावित करने का मुझे शंका है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि अविलंब ऐसे विभाग के मंत्री को अविलंब पदमुक्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए, ताकि जांच जो है वो अच्छे तरीके से हो। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जो शराब तस्करी है, जिनको संरक्षण प्राप्त है, उन लोगों पर कार्रवाई हो। 50,000 रुपये का इनामी है, वो उनके साथ चैम्बर में गलवैया मिला रहे होते हैं। इसमें एक साथ दो लोग हैं जो शराब तस्कर हैं, राहुल सिंह और चंदन सिंह। इसकी अविलंब गिरफ्तारी हो, इसकी मैं मांग करता हूं। शराब का कारोबार फल फूल रहा है। बिहार के अंदर 2016 से शराबबंदी है, लेकिन लगातार सत्ता का संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। देख लीजिए, जिस राहुल सिंह के आप जिक्र कर रहे हैं, वो राहुल सिंह के बिहार के अनेकों जिला में उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज है, जैसे मुजफ्फरपुर 13 मामला दर्ज है। 13 मामला दर्ज है, उसके बावजूद कैसे लोग निकल करके जेल से बाहर आ जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, अब पता नहीं चल रहा है। सत्ता का संरक्षण है, इसीलिए जेल से बाहर जा रहे हैं लोग। अभी आपने कहा कि ये चुनावी हलफनामे में इन्होंने जो गलत दस्तावेज पेश किए हैं, उसको लेकर के चुनाव आयोग में बिल्कुल चुनाव आयोग और उसमें भी कंप्लेन उस समय किया गया था। लेकिन जो मामला है, जो 17 अक्टूबर 2025 को संज्ञान में है उनके, और उसको छुपाना, नामांकन के हलफनामा में उन्होंने छुपाया है। उस मामले को लेकर के हम लोग न्यायालय में भी जाने का काम करेंगे, ताकि जो उचित बात है वो सामने आए। क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकता है, और जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उससे तो कतई यह विश्वास नहीं हो सकता कि वो भी ऐसा काम कर सकता है। मेरे जो संज्ञान में आया है, कई लोगों को इन्होंने पैसा लेकर करके और फ्लैट नहीं देने का काम किया। दूसरी तरफ जो नरेंद्र झा है, जिसके जमीन पर इन्होंने घर बनाया है, वो 2900 समथिंग फ्लैट जमीन का खाता खेसरा है। वो राजीव नगर के रोड नंबर 17 में है। उसमें रेस्ट्रिक्टेड प्लॉट है राजीव नगर में, उस पर करोड़ों रुपए का मकान बनाया गया है। इसकी भी जांच की मांग करता हूं। और जो 11 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्शन उन्होंने अपने हाथ से स्वयं किया है, जो कल राष्ट्रीय जनता दल के पेज से चला भी है, उसकी जांच हो और उचित कार्रवाई हो। शासन सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। विपक्ष के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर क्या ईडी, आईटी और सीबीआई का कार्रवाई होगा या नहीं होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग
मिल कर करके भी इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। हलफनामे कई मीडिया के साथियों को भी उनके द्वारा धमकी दिया जा रहा है कि मेरे खिलाफ अगर खबर चलाओगे तो तुम पर एफआईआर करवा दूंगा, तुमको फंसवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करवा दूंगा। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। घमंड तो रावण का भी खत्म हो गया था, तो सत्ता का घमंड किसी भी समय चूर हो सकता मीडिया है। को धमकी दी है कि बिहार लेवल के मीडिया को धमकी दी है। देखिए, वो तो बोल रहे हैं संपूर्ण मीडिया को बोल रहे हैं, तो संपूर्ण मीडिया उसमें तो सभी लोग आ गए। ऐसा तो नहीं कि क्षेत्र के ही मीडिया उसमें आते हैं। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।